Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Mediji. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 8th lecture of chapter 9, that is the making of regional cultures. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 7 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 7 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था बंगाल में कैसे वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज बंगाली है उसका डेवलपमेंट हुआ। आज हम लोग बंगाल के ही बारे में पढ़ेंगे आगे, पीर्स एंड टेम्पल्स। उसी में बंगाल का जो क्लोजर लुक हम लोग देख रहे हैं टॉपिक, उसी का सब टॉपिक है ये पीर्स एंड टेम्पल्स। तो 16वीं सेंचुरी का बात है, लोग जो है वो माइग्रेट करना शुरू कर दिए लार्ज नंबर में, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अब किस जगह से कहाँ जाने लगे, तो जो लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल का रीजन था, यानी कि ऐसा जगह वेस्ट बंगाल का जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं था, मिट्टी उपजाऊ नहीं था, तो वहाँ से वे लोग फॉरेस्टेड एंड मार्सी एरियाज ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल, यानी कि बंगाल का जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है ना, जो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्टेड और मार्सी एरिया था। मार्सी एरिया यानी कि थोड़ा दलदल वाला एरिया, और फॉरेस्टेड यानी कि वहाँ पे काफ़ी सारे जंगल थे। तो वो जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो उस एरिया में लोग क्या होने लगे, माइग्रेट करने लगे। तो एज दे मूव ईस्टवर्ड, जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे, दे क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड ब्रॉट द लैंड अंडर राइस कल्टीवेशन। तो वो थे तो वेस्ट बंगाल के पार्ट में, तो वहाँ से जब वो ईस्ट की तरफ गए, वहाँ पे जा करके वो लोग क्या किए, फॉरेस्ट को कट करने लगे और वहाँ के लैंड पे राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर फॉल्क्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ऑफन ट्राइबल्स मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स। तो अब हुआ ये कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए, तो वहाँ जो जहाँ ये लोग गए, तो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी थे, जैसे मछुआरों का जो कम्युनिटी था जिनका मछली पकड़ना काम था, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले जो लोग थे, वहीं स्लैश एंड बर्न जला करके वहाँ पे खेती करना, जब फिर वहाँ का मिट्टी लेस फर्टाइल हो जाए तो फिर दूसरे जगह चले जाना। इसके अलावा वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, तो इन सब के साथ जो है ये लोग जा करके क्या हो गए, घुल मिल गए। ये जो आइडिया, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो माइग्रेशन हुआ, तो ये एक तरह से मुगलों के हित में हो गया, उनसे मेल खा गया, क्योंकि मुगलों ने क्या किया था, बंगाल का कैपिटल बना दिया गया था ढाका को। ढाका क्या था, हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा था, जो कि कैपिटल था। तो लोग ऐसे ही उधर की तरफ जाने लगे। अब वहाँ पे जो है जनसंख्या बढ़ने लगा ढाका वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो ऑफिशियल और फंक्शनरी थे, यानी कि मुगल के जो ऑफिशियल थे जो उनके लिए काम करते थे, तो उनको लैंड मिलता था। अब वो जो लैंड मिलता था उस पर वो मॉस्क बना देते थे। मॉस्क यानी कि मस्जिद, सब लैंड पे नहीं, कुछ लैंड पे। और वो जो मस्जिद होता था वो एक तरह से सेंटर का काम करने लगा रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन का इन एरियाज में, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता था उससे रिलेटेड जो है काम करता था ये मॉस्क, इन एरियाज का मॉस्क। द अर्ली सेटलर्स सॉट सम ऑर्डर एंड एश्योरेंस इन द अनस्टेबल कंडीशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट। तो जो लोग माइग्रेट करके गए, आप ही कहीं जाते हो तो आपको अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आप किसी दूसरे जगह जाते हो तो आपको अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उस ज़माने में तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं था। तो जब लोग मूव किए तो वहाँ पे काफ़ी सारी परेशानी आई, उनको रहने का दिक्कत, खाने का दिक्कत। तो इन सब परेशानियों से उनको चाहिए था छुटकारा। तो इसके लिए वो लोग गए कहाँ पे, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के लीडर थे, जो एक तरह से वहाँ के टीचर के रूप में या एडजुडिकेटर के रूप में काम कर रहे थे, यानी कि लोगों का संरक्षक के रूप में, लोगों का भला करने का काम। किसी को कोई परेशानी हो जाता था तो एक तरह से ऐसा माना जाता था कि समटाइम्स स्क्राइब्ड विथ सुपर नेचुरल पावर, ऐसा माना जाता है इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा सुपर नेचुरल शक्ति है। समझे, थौर का हथौड़ा टाइप का उनको समझा जाता था कि ये जो है इनके पास, हम अपना कोई भी दुखड़ा लेकर के जाएंगे तो ये उसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो इस टाइप के लोगों के पास ये जिनको दिक्कत होता था वो जाते थे। तो लोग इनको जो उनका मदद करते थे उनको प्यार से क्या कहते थे, पीर। पीर का मतलब होता है, पीर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है आपको रिलीजियस गाइड, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति जो आपको गाइड कर रहा हो उसको हम लोग पीर बोलेंगे। ये बेसिकली मुस्लिम धर्म में यूज किया जाता है, जैसे हिंदू धर्म में उनका साधु संत बोलते हैं ना, तो वैसे ही मुस्लिम में जो धर्मगुरु होते हैं उनके एक तरह से उनको पीर बोला जाता है। इस टर्म में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड किया जाता है, जैसे संत को, सूफी को, या कोई रिलीजियस पर्सनालिटी हो,
डेयरिंग कॉलोनाइजर हो या डिफाइड सोल्जर हो, यानी कि बहुत बहादुर एक योद्धा हो, या मतलब कॉलोनाइजर हो, यानी कि जो कॉलोनी का काम करता हो, वहाँ पे कॉलोनी बनाने का, कॉलोनी बनाने यानी कि वो जो कॉलोनी घर नहीं होता है, कॉलोनाइजर यानी कि जो ब्रिटिशर्स के साथ जैसे आए, जो हम लोगों को उपनिवेश बना करके यहाँ पे लूटे, तो उस टाइप के लोग हों, या कोई रिलीजियस पर्सनालिटी हो, धर्मगुरु हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट डिटीज हो, इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट हो, तो इन सबको पीर माना गया। पीर एक ऐसा मतलब शक्तिशाली व्यक्ति, एक ऐसा शक्ति सुपर नेचुरल पावर वाला व्यक्ति जो आपके सारे कठिनाइयों को दूर कर दे, ठीक है। एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट, एनिमिज्म क्या होता है, तो ऐसा एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फेनोमेना, एक बिलीफ टाइप का है कि जितने भी चीज़ हैं, जैसे लिविंग सोल्स है, प्लांट के अंदर भी क्या है, आत्मा है, जो जानवर है उनके अंदर भी आत्मा है, जो पेड़ पौधे, मतलब हर चीज़ में एक आत्मा है, इस विश्वास को एनिमिज्म बोला जाता है। एंड द कल्ट ऑफ पीर्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। तो ये जो पीर का कल्ट था ना, ये जो पंथ था, एक तरह से कल्चर का पार्ट हो गया, पीर जो पंथ का शुरुआत हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, और ये पीर का श्राइन जो है बहुत सारे जगहों पे बंगाल में पाया जाने लगा बाद के समय में। Bengal also witnessed a temple building spree from the late 15th century which culminated in the 19th century। तो 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में बंगाल में देखा गया खूब सारा टेम्पल बिल्डिंग हुआ, यानी कि एक आनंदमयी तरीके से लोग खुशी खुशी से टेम्पल बनाते थे। तो जैसे सेकेंड एंड फिफ्थ चैप्टर में हम लोग देखे थे कि टेम्पल और रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है ऑफ है, यानी कि मतलब अक्सर देखा जाता है कोई इंडिविजुअल या ग्रुप भी बना दिया करता था जो पावरफुल हो जाता था, यानी कि जिसके पास पैसा हो जाता था, और तो वो अपने पैसा और पावर को दिखाने के लिए भी टेम्पल या कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर बनवाता था, ताकि उससे जो है अपने आप को वो जस्टिफाई कर सके कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, यानी कि टेम्पल को पावर से रिलेट किया जाता था। इसको हम लोग सेकेंड एंड फिफ्थ चैप्टर में कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups such as Kolu and Kansari। तो जो समाज के जो दबे कुचले लोग थे, जो लो कास्ट के लोग थे, या लो एक तरह से समाज में उनका काफ़ी निचला स्थान आता था, जैसे कोलू जो कि ऑयल प्रेसर यानी कि तेल ऑयल निकालने का काम करते थे, कंसारी यानी कि जो बेल मेटल वर्कर्स थे, मंदिर में जो घंटा बजाया जाता है ना, तो उसका काम किया करते थे। तो इस टाइप के लोगों का मदद लेकर के टेम्पल को बिल्ड किया जाता था। टेम्पल का जो ईंट होता था, उसमें जो टेराकोटा वगैरह का डिजाइन किया जाता था, तो इन लोगों का मदद उसमें लिया जाता था। इसके अलावा जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई, जब भारत में यूरोपीय आए, यानी कि जो ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगीज आए, तो ये सब जब वहाँ से यहाँ आए तो नया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया, यानी कि लोगों को जॉब मिलने लगा। तो जब लोगों को जॉब मिला तो लोग उससे पैसा भी कमाए। तो मेनी फैमिली बिलोंगिंग टू दीज सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दीज, तो इनको जब जॉब मिला, ये जो सोशल ग्रुप थे जो, तो एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव, तो जैसे जैसे अब इनको जब जॉब मिला, पैसा कमाए, तो इनका सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन क्या हुआ, समाज में भी थोड़ा इज्जत आ गया, भाई पैसा आएगा तो इज्जत आएगा ही, और इनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो गया। आजकल क्या है, आजकल आपका आर्थिक स्थिति मजबूत है तो हर जगह इज्जत है, आपका कास्ट मैटर नहीं करता है, कलर, रेस, सेक्स कुछ भी मैटर नहीं करता है, आपके पास पैसा है तो समाज में आजकल इज्जत दिया जाता है। तो उस जमाने में भी ऐसा ही हुआ, पैसा आया तो उनका समाज में इज्जत बढ़ गया, उनका इकोनॉमिक पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हो गया। तो वे लोग भी अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, जैसा पैसा आया तो पैसा को होता है ना दिखाने के लिए, वे लोग भी अब टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिए। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, पिक्चर है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पिक्चर को पहले देख लीजिए। ये लेफ्ट साइड में एक डबल रूफ थैच्ड हट, यानी कि फूस का जो झोपड़ी है बनाया गया है, हट है, ठीक है, डबल रूफ्ड है, यानी कि दो रूफ का लेयर इसमें बनाया गया है। और राइट साइड में जो है एक 4 रूफ्ड का टेम्पल है विद अ टावर, यानी कि 4 छतीला, यानी कि 4 बार छत जो ढालने का जो डिजाइन है वो इस पे बनाया गया है, और उसके ऊपर एक टावर है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक पिक्चर है कृष्णा का गोपी के साथ, ये टेराकोटा पिक्चर है श्यामरा टेम्पल का, विष्णुपुर का। तो when local deities once worshipped in thatched earth in villages gained the recognition of the Brahmins, their images began to be housed in temples। तो जो लोकल डिटीज थे, यानी कि जो वहाँ के लोकल जो देवता थे, छोटे लेवल के देवता, यानी कि देवताओं को भी लोग बांट दिए हैं ना। लोगों को लगता है कि ये देवता सिर्फ इस क्षेत्र के हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अभी भी आप देखिएगा आपके आसपास में गांव में छोटे छोटे देवता होते हैं, देवी देवता,
तो वो उसी इलाके में होते हैं। तो वैसे ही जो लोकल डीटीज थे, जो फूस के जो ये बनाए जाते थे झोपड़ी गांव में, तो उसमें उनको पहले पूजा किया जाता था। बाद में जब ब्राह्मणों के द्वारा भी उनका इज्जत सत्कार वगैरह किया जाने लगा, पूजा पाठ किया जाने लगा, तो अब जो है भगवानों का भी लोग क्या करने लगे, प्रमोशन कर दिए। भाई भगवान का भी प्रमोशन शुरू हो गया, भगवानों को भी अब जो है फूस का जो झोपड़ी था उससे निकाल करके अब लोग क्या करने लगे, बड़े बड़े टेम्पल्स में ले जाने लगे। द टेम्पल्स बिगैन टू कॉपी द डबल रूप्ड और 4 रूप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द थैस्ट हट। तो जो फूस का जो झोपड़ी बनाया जाता था उसमें डबल रूप्ड यानी कि जिसको दोचला बोला जाता था, और 4 रूप्ड चौचला यानी कि 2 छत या 4 छत वाला जो डिजाइन था ना, उसको अब मंदिरों में कॉपी किया जाने लगा। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में बंगला डोम में भी पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं उसको भी। तो ये जो है शुरुआत हो गया। दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ टिपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर। अब ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर में एक टिपिकल बंगाली आर्किटेक्चर बन गया। टेम्पल आर्किटेक्चर तो काफ़ी था, द्रविड़ था, इसके अलावा और भी आर्किटेक्चर था, तो इसमें एक बंगाली आर्किटेक्चर भी जुड़ गया, जहाँ पे दोचला या चौचला जो है मंदिरों का निर्माण किया जाता था, जिसमें 2 छत या 4 छत हुआ करते थे। In the comparatively more complex 4-roofed structure, 4 triangular roofs placed on the 4 walls moved up to converge on a curved linear or a point. तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने लगा। जब 4 रूप को बनाया जाने लगा तो 4 ट्रिएंगुलर रूप जो प्लेस किया जाता था उसके ऊपर, तो चारों तरफ से उस दीवार को एक कर्व्ड लाइन पे ले जा करके कन्वर्ज कराया जाता था, मिलाया जाता था। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। टेम्पल्स वेयर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। टेम्पल जो है जनरली स्क्वायर हुआ करता था। स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनेगा तो ऊपर भी टेम्पल क्या होगा, अंदर में भी स्क्वायर रहेगा, दीवार वगैरह भी सब स्क्वायर शेप के ही होंगे। The interior was relatively plain, but the outer walls of many temples were decorated with the painting, ornamental tiles और terracotta tablets. तो अंदर में तो काफ़ी टेम्पल में देखा जाता था प्लेन ही होता था, लेकिन बाहर के दीवारों को खूब अच्छे से सजाया जाता था, उसको पेंट कर दिया जाता था, किसी में ऑर्नामेंटल टाइल्स लगा दिया जाता था, किसी में टेराकोटा टैबलेट यानी कि उस पर जो पिक्चर का खुदाई करके जो फोटो वगैरह बनाया जाता है, जैसे कृष्णा जी का भी हमने देखा था पिछले स्लाइड में, तो वैसा बना दिया जाता था। In some temples, particularly in Bishnupur in Bankura district of West Bengal, such decoration reached a high degree of excellence. तो किसी किसी में तो ये सिंपल होता था, लेकिन किसी किसी में बहुत डीपली इसको बनाया जाता था। इतना मतलब कॉम्प्लेक्स बनाया जाता था, इतना अच्छा लगता था कि मतलब लोग देखने के लिए आते थे एक तरह से। इस टाइप का एक्सीलेंस को रीच कर दिया था। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।